हेलो एवरीवन। देखिए हमारा मेंस्ट्रुएशन चैप्टर चल रहा था क्लास 8 का। तो आज हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ए ट्रेपीजियम। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए एक टेबल का टॉप है जो कि ट्रेपीजियम की शेप में है। तो पहले हम एक ट्रेपीजियम बना देते हैं। ठीक है, ये हमारा एक ट्रेपीजियम बन गया। एक साइड जो दे रखी है 1 मीटर है, दूसरी साइड दे रखी है 1.2 मीटर है, और इन दोनों पैरेलल साइड्स के जो बीच में जो हाइट है वो दे रखी है 0.8 मीटर। ठीक है, हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है इसका एरिया, इस टेबल टॉप का एरिया पता करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट इनटू एच। देखो इसे सॉल्व करते हैं फिर। 1/2 1 प्लस 1.2 कितना हो जाएगा 2.2 इंटू 0.8। ठीक है, ब्रैकेट को खोल दिया हमने, 2.2 लिख दिया। इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से 2 1 जा 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1.1 इंटू 0.8। तो 11 8 जा 88। ठीक है, बिना पॉइंट के इसको एक बार मल्टीप्लाई कर दो। इसको 11 समझो, इसको 0 8 यानी 8। 11 8 जा 88। अब पॉइंट लगा देते हैं। एक से पहले यहाँ पॉइंट है, एक से पहले यहाँ, यानी 2 1 2 2 से पहले पॉइंट लग गया। हम ये 0 लगा सकते हैं। 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। तो इस टेबल टॉप का जो एरिया होगा वो कितना होगा 0.88 मीटर स्क्वायर। देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड्स। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम यहाँ दे दिया 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है ट्रेपीजियम के लिए हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड को हम ए मान लेते हैं, मान लो इसको ए मान लिया जो यहाँ दे दिया 10 सेंटीमीटर। दूसरी साइड को हम बी मान लेते हैं। ठीक है, हाफ ए प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ए और बी क्या है? दो पैरेलल साइड्स हैं। तो इस क्वेश्चन में भी हम ऐसे करेंगे। हाफ, अब जो दो साइड्स है हमारी, एक है हमारी 10 सेंटीमीटर दे रखी है, यहाँ पुट कर देते हैं 10 सेंटीमीटर, प्लस जो दूसरी साइड है वो हमारी बी है जो यहाँ नहीं दे रखी है, वो हमें निकालनी है। हाइट कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, तो इंटू 4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो 10 प्लस बी इंटू 2। ठीक है, इंटू 2। अब ये जो एरिया यहाँ पे गिवन है कितना दे रखा है? देखो 34 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, यहाँ पुट कर देते हैं 34। ठीक है, अब इस 2 को मैं डिवाइड में पहुंचा सकता हूँ उधर। 34/2 इक्वल टू 10 प्लस बी। ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से, कितना? 2 से हो गया ये 17। अब क्या बचा? b इक्वल टू, बी के साथ जो 10 है ना, इसको मैं दूसरी तरफ ले आता हूँ, इक्वल के इधर ले जाऊंगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ 17 बचा था, 17, ये 10 इधर आएगा तो 17 माइनस बी, सॉरी 10, 17 माइनस 10। तो b की वैल्यू कितनी आ जाती है? 17 माइनस 10 कितना हो गया? 7। b इक्वल टू 7। तो हमारा आ गया b कितना आ गया? 7 सेंटीमीटर। तो जो दूसरी जो साइड आ गई हमारी कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रेपीजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। ये जो एक ट्रेपीजियम दे रखा है, एक ABCD एक ट्रेपीजियम शेप फील्ड दे रखा है, इसका जो लेंथ दे रखा है यानी कि इसका पेरीमीटर जो दे रखा है वो दे रखा है 120 मीटर। इफ BC इक्वल टू 48 मीटर, BC दे रखा है हमारे पास 48 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर, CD इक्वल टू 17 मीटर, उसके बाद AD इक्वल टू दे रखा है 40 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। इसका हमें एरिया पता करना है। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू BC। देखो AB और BC आपस में परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता करना है टू द पैरेलल साइड AD एंड BC। अब हमें इसका एरिया पता करना है। तो एरिया पता करने के लिए हमें जो हमारे पास फॉर्मूला है एरिया का फॉर्मूला है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अगर मैं इस साइड को A मान लेता हूँ, स्मॉल a, इस साइड को B मान लेता हूँ, जो पैरेलल साइड्स हैं इनको हम A और B मान लेंगे। हाफ A प्लस बी इंटू हाइट। अब हाइट हमारे पास आप यहाँ ध्यान रखना, हाइट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों पैरेलल साइड के बीच में ये हमारी परपेंडिकुलर हाइट है। तो ये हमारी कितनी दे रखी है? AB हमें दे नहीं रखी है, पता कर लेंगे इसे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए पेरीमीटर यहाँ पे दे दिया इसका ABCD का 120 मीटर। ठीक है, एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स
इस साइड को मैं AD को मैं A मान लेता हूँ स्मॉल a, और BC को मैं B मान लेता हूँ, इनटू हाइट। यहाँ पे जो हाइट जो दे रखी है वो क्या है, AB यानी h यहाँ हमें पता नहीं है। तो देखो पेरीमीटर का जो दे रखा है ना, इसका पेरीमीटर जो दे रखा है 120, इसी से हम हेल्प लेते हैं। पेरीमीटर जो दे रखा है यहाँ पे दे रखा है 120 मीटर। अब पेरीमीटर का जो हमारे पास फॉर्मूला है मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, तो देखो तीनों चारों साइड को हम जोड़ते हैं तो कितना आएगा, जो 120 है ये कितना आएगा, देखो AD प्लस DC प्लस BC प्लस AB, तो 40 प्लस 17 प्लस 48 प्लस AB इक्वल टू आ गया हमारे पास 120। अब जरा इन सबको जोड़ देते हैं तो ये कितना आएगा, देखो इन सबको जोड़ते हैं तो ये आएगा 105 प्लस AB इक्वल टू 120। अगर मैं यहाँ से AB की बात करूँ तो AB कितना आ जाएगा, 120 माइनस 105, यानी AB की वैल्यू जो आ गई 120 में से 105 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, इनको माइनस करके 15, ठीक है। तो AB आ जाता है हमारे पास 15। अब हमें पता करना था एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब एरिया निकाल लेते हैं यहाँ से, तो एरिया के लिए हम फॉर्मूला लगा देते हैं हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, जो हमारे पास दे रखी है 40 और 48, तो 40 प्लस 48 इंटू हाइट, हाइट हमने निकाल ली। अभी AB कितनी आ गई 15, सॉल्व कर देते हैं इसको, तो हाफ इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 88 इंटू 15, ठीक है। 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 44, तो ये बचेगा 44 इंटू 15, मल्टीप्लाई कर दो इनको जरा कितना आएगा देखते हैं। 15 4 जा 60, 6 कैरी 15 4 जा 60 और 660, ठीक है, 660 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये इसका एरिया आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में जो डायग्राम दे रखा था मैंने बना लिया है। द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। ये डायगोनल दे रखा है इस क्वाड्रिलेटरल का 24 मीटर, एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन इट, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड है ये है 13 मीटर एंड 8 मीटर, दो ये परपेंडिकुलर दे रखे हैं। उसके बाद फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, देखो ये परपेंडिकुलर यानी यहाँ से 90 डिग्री में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। अब हमें इसका एरिया पता करना है, तो देखो आप सबसे पहले देखिए इस क्वाड्रिलेटरल को मैं दो ट्रायंगल में डिवाइड कर सकता हूँ। आप इस क्वाड्रिलेटरल को देखेंगे तो इसमें यहाँ से ये जो बेस लाइन है यहाँ से ऊपर वाला एक ट्रायंगल हो गया, नीचे वाला एक ट्रायंगल हो गया। हम इनको नाम दे देते हैं AB और ये CD, ठीक है। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालें और इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को जोड़ देंगे तो पूरे ABCD का एरिया आ जाएगा हमारे पास। यही करते हैं हम, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो देखो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब ऊपर वाला जो ट्रायंगल है हमारा ABC, इसमें क्या करेंगे, हाफ बेस, कितना बेस है हमारे पास 24, हाइट कितनी है, हाइट देखो ये है 13, इसको सॉल्व कर देते हैं 12, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 13 2 26, 2 कैरी 13 1 13, 13 और 2 15, 156 मीटर स्क्वायर। ऐसी जरा नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, तो देखो उसका एरिया क्या आएगा, उसका एरिया का फॉर्मूला भी हाफ बेस इंटू हाइट होता है। इसके लिए देखो बेस तो हमारी सेम रहेगी 24, हाइट जो होगी, हाइट कितनी है इसमें देखो 8 मीटर। सॉल्व कर देते हैं 2 से 4, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 इंटू 4 16, 4 2 8 9, 96 मीटर स्क्वायर। अब पूरे क्वाड्रिलेटरल का अगर हमें एरिया निकालना है तो एरिया ऑफ ABCD क्या आएगा, इन दोनों ट्रायंगल का एरिया को हम जोड़ देंगे, कितना आ गया 156 प्लस 96, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12, 6 और 9 15 और 1 कैरी तो 252 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 252 मीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो देखिए आप समझिए एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है। एरिया ऑफ रोम्बस का एक डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। D1 क्या है, डायगोनल 1, D2 क्या है, डायगोनल 2। अब इस क्वेश्चन में दोनों डायगोनल दे रखे हैं हमारे पास, तो एरिया निकालेंगे हाफ डायगोनल 1, डायगोनल 1 दे रखा है हमारे पास 7.5 सेंटीमीटर, दूसरा डायगोनल दे रखा है 12 सेंटीमीटर। सॉल्व कर देते हैं, 2 से इसको काट देते हैं 6 जा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 5 30, 3 कैरीज और 6 7 जा 42 और 3 45,
एक से पहले पॉइंट है तो एक से पहले यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा 45, और यूनिट इसकी आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी 12 जो था ये सेंटीमीटर था, ठीक है, ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, तो आंसर हमारा एरिया जो आ गया वो आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। देखो ये हमने बना दिया एक रोम्बस जिसकी ईच साइड दे रखी है 5-5 सेंटीमीटर, इस पर एक हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया जो दे रखा है 4.8 सेंटीमीटर। एक डायगोनल हमारे पास दे रखा है 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। हमें पता करना है कि ये जो दूसरा जो डायगोनल यहाँ से बनेगा उसकी लेंथ क्या होगी। तो देखिए हमें जो एरिया ऑफ रोम्बस का पता है वो क्या होता है, हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। और एक और बात अगर हम देखें तो एक रोम्बस जो होता है एक तरह से एक पैरेललोग्राम भी होता है। तो पैरेललोग्राम का हमारे पास जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अगर मैं यहाँ से बात करूँ, अगर ये पैरेललोग्राम है, एक रोम्बस को मैं पैरेललोग्राम भी बोल सकता हूँ, तो इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, बेस इंटू ये हाइट। तो बेस कितना होगा हमारे पास, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, बेस इंटू हाइट, ठीक है, इक्वल टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। तो हाफ डायगोनल 1 दे रखा है हमारे पास 8 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 को मैं D2 रहने देता हूँ। तो बेस यहाँ पे दे रखो कितना है 5, हाइट कितनी दे रखी है इसके 4.8, इक्वल टू इसको यहाँ कैंसिल आउट कर देता हूँ, इसको यहाँ कैंसिल आउट कर देता हूँ, 2 4 से 8, तो कितना जाएगा 4D2। तो D2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 4 को मैं इधर डिवाइड में पहुंचा दूंगा, 5 इंटू 4.8 डिवाइड बाई 4, कैंसिल आउट कर देंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो D2 की वैल्यू इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12 5 60 होता है, तो 6.0 ये आ गई D2 की वैल्यू। तो डायगोनल 2 हमारे पास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, डायगोनल 2 हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। द फ्लोर ऑफ ए बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स, यहाँ पे 3000 टाइल्स हैं, विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। तो डायगोनल 1 यहाँ दे दिया हमारे पास 45 सेंटीमीटर, डायगोनल 2 जो दे दिया हमारे पास 30 सेंटीमीटर। हमें पता करना है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ रोम्बस निकाल लें या एरिया ऑफ 1 टाइल निकाल लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो टाइल की जो शेप है वो रोम्बस की शेप की है। तो एरिया ऑफ 1 टाइल क्या हुआ, हाफ D1 इंटू D2, यानी हाफ 45 इंटू 30, ठीक है, ये इसका एरिया आ जाएगा। अब क्योंकि एक टाइल नहीं है हमारे पास है पूरी 3000 टाइल, तो 3000 टाइल का एरिया क्या होगा, हम यहाँ लिख देते हैं एरिया ऑफ 3000 टाइल कितना होगा, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3000 इंटू 1/2 इंटू 45 इंटू 30। अब देखिए 3000 टाइल का जो एरिया हमारे पास आएगा इसको सॉल्व कर देते हैं जरा, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3000 का 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1500, ठीक है, ये आएगा 1500 इंटू 45 इंटू 30। इसको जरा सॉल्व कर देते हैं तो ये कितना आएगा 15 3 जा 45 होता है, तो 15 3 जा 45 और 1 0 ये 2 0 ये, तो 3 0 यहाँ लग गए इंटू 45, ठीक है, इतना ये जो आएगा हमारे पास ये आएगा हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए ये आ जाता है 2025 और लास्ट में 3 0 तो 3 0 लगा देते हैं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया हमारे पास। अब क्योंकि जो अगला जो पार्ट इसमें पूछा है ना फाइंड द कॉस्ट, कॉस्ट में दे रखा है ₹4 पर मीटर स्क्वायर, तो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, इस सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि स्क्वायर भी है तो 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 202500 3 0 है अपॉन 100 इंटू 100, ठीक है, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर था अब मीटर स्क्वायर बन गया, ठीक है। 1 सेंटीमीटर होता सिर्फ तो 100 से डिवाइड करता है, सेंटीमीटर के साथ स्क्वायर भी है तो 2 बार हमने 100 से 100 इंटू 100 किया, ठीक है। 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, इस 1 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचता है 10, ठीक है, तो इसको हम लिख देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 202.5। जब 10 से डिवाइड करते हैं 1 0 तो 1 डेसिमल यहाँ आ जाएगा, तो 202.5 इतना मीटर स्क्वायर। हमें तो निकालनी थी कॉस्ट, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या एक काम करते हैं,
टोटल कॉस्ट हमें दे रखी है यहाँ पे 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से निकालनी है, तो ₹4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ₹4 इंटू 202.5, तो देखो आंसर कितना आ जाता है, रुपीज में आंसर आएगा, तो हमारे पास आ जाता है 810.0, यानी हमारे पास 810 रुपये आ गए, 810 रुपीज। ठीक है, तो 810 रुपीज खर्च होंगे पॉलिशिंग करने के लिए फ्लोर को। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, its side along the river is parallel to and twice the side along the road. If the area of this field is 10,500 meter square and the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter, find the length of the side along the river. अब देखिए हमारे पास ये जो ट्रेपेजियम दे रखा है इस तरह का है, जिसके एक साइड मान लो इधर जो है यहाँ पर रोड है, ये इधर रोड साइड है, और दूसरी तरफ जो है इधर रिवर है, ये रिवर साइड है। ठीक है, यहाँ रिवर है। एक साइड जो दूसरी तरफ की डबल है, यानी अगर ये x है, ये साइड अगर x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगी इसकी 2x। ठीक है, और जो दे रखा है इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये जो दे रखी है, ये दे रखी है 100 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ मतलब है इसकी हाइट से। ठीक है, इसकी जो हाइट होगी 100 मीटर, दो साइड एक x हो गई, एक 2x हो गई। अब इसका जो यहाँ पर जो एरिया दे रखा है ना इस फील्ड का, वो दे रखा है 10,500 मीटर स्क्वायर। तो एरिया का फॉर्मूला लगाए थे ट्रेपेजियम में, तो एरिया का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड एक x है, दूसरी क्या है 2x है। हाइट जो दे रखी है यहाँ पर दे रखी है 100, तो यहाँ लिख देता हूँ इंटू 100। 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 50। या एरिया दे रखा है यहाँ लिख देते हैं 10,500। 10,500 इक्वल टू x प्लस 2x क्या होगा 3x इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 3x इंटू 50 हो जाएगा 150x, और इधर 10,500। यहाँ से अगर x की बात करें तो x निकल जाएगा, x के साथ जो मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ डिवाइड में हो जाएगा, 10,500 डिवाइड बाई 150। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो कट जाता है। ठीक है, तो 15 7 जा 105 होता है, तो 70। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 70। तो आंसर हमारे पास आता है x इक्वल टू 70 मीटर। तो यानी कि x मतलब रोड साइड जो डिस्टेंस थी या जो लेंथ थी वो कितनी आ गई 70 मीटर। तो जो रिवर साइड है वो क्या थी 2x, तो 2x यानी 2 इंटू 70, तो कितना आ गया हमारे पास 140 मीटर। ठीक है, तो रिवर साइड आ गई हमारे पास 140 मीटर।